बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्योंकि पुलिस फ्लाइट से जाकर गिरफ्तारी कर रही है। ये अपडेट आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी बाहर कंट्री में रहते हो और ख़ास तौर पर इंडियन हो तो आप इस अपडेट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और वीडियो पूरा देखना, तभी एक्चुअली समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए, जो भी खबर आए ट्रैवल से रिलेटेड, मैं आपके लिए अपने चैनल पर वीडियो बनाता रहूं और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं। तो पहला जो अपडेट है, आपको मुंबई एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा जो है अभी हंगामा हो गया है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा घटना घटा है। और ये जो डिस्कशन है, ये जो अपडेट है और इसके पूरा डिस्कशन जो महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसे बताया गया और विधानसभा में भी इसका ऊपर बहस हुआ, लेकिन आखिरकार जो फैसला सुनाया गया वो हाई कोर्ट यानी महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट बेसिकली वो फैसला सुनाएगा, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होता है तो तुरंत हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो उसी के तर्ज पर जो मुंबई एयरपोर्ट पर, जैसा आपको पता है कि दुनिया के मतलब गिने चुने एयरपोर्ट में मुंबई एयरपोर्ट आता है और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, भारत के तो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। जैसा आप देख सकते हो, मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अस्थायी शेड की मांग को लेकर सियासी और कानून घमासान छिड़ गया है। मुंबई हाई कोर्ट ने जो जवाब मांगा है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस पर बहस हुई है। इसके लेकर तमाम दलों की अपनी अपनी प्रक्रिया सामने आ रही है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ एयरपोर्ट के अंदर मुस्लिम लोग काम करते हैं, मुस्लिम भाई लोग काम करते हैं, या फिर अदर कंट्री से भी दूसरे लोग हैं जो 3-3 घंटा 4-4 घंटा फ़्लाइट के लिए वेट करते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल यात्री भी हैं, मुस्लिम कंट्री से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे एक शेड का मतलब फ़िलहाल टेम्पोररी एक शेड बनाने की मांग किया जा रहा है कि कम से कम रमज़ान के दिनों में कम से कम वहाँ पे लोग जाकर नमाज अदा कर सके। अब इस पर दूसरे दल वाले लोग ने इसका विरोध जताया है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हिंदू लोग का कोई अगर त्यौहार आता है तो उन पर भी उस पर भी फिर शेड लगाना पड़ेगा। यानी कोई भी अगर बड़ा कोई त्यौहार है तो अब रमज़ान के बदले में, इसलिए अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया और बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया है। अब इसका जो लास्ट डिसीजन छोड़ा गया है, मुंबई हाई कोर्ट में छोड़ा गया है। अगर मुंबई हाई कोर्ट अब क्या फैसला सुनाता है, 1-2 दिन में फैसला आ जाएगा। लेकिन आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये जो चीज़ है वो सारे लोगों को लेकर चलने के लिए। आज अगर ये रमज़ान में अगर इसका शेड लगाने की मांग होगी तो फिर कल शायद कुछ गणपति का कुछ पूजा होगा या दुर्गा पूजा होगा, तो उस टाइम भी शायद हिंदू समाज मांग कर सकती है। इसलिए इस पर अभी गौर किया जा रहा है और हाई कोर्ट अब इस पर फैसला सुनाएगा कि आखिरकार इसमें करना क्या है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि पुलिस जो है फ्लाइट से उतरने भी नहीं दे रही है। यानी बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्री से आने वाले लोगों को पुलिस फ्लाइट से उतरने ही नहीं दे रही है और फ्लाइट के अंदर जाके गिरफ्तारी कर रही है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। और आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर इंडिया आ रहे हो और बेसिकली भारतीय हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी जानकारी मिले। तो हो क्या रहा है, जैसा आपको मालूम है कि पहले ये चीज़ नहीं होता था, लेकिन अब जितने भी जो फ्लाइट के क्रू मेंबर हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है सारे एयरलाइंस का। जैसे इंडिगो एयरलाइंस का है क्रू मेंबर, या फिर एयर इंडिया का है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का है, स्पाइस जेट का है, इंडिया के जितने भी एयरलाइंस है, सारे एयरलाइंस का जो बेसिकली इंटरनेशनल यात्री जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप जब भी फ्लाइट के अंदर कोई पैसेंजर अगर बैठा है तो उस पर नज़र बनाए रखें। अगर उन पर थोड़ा भी संदेह होता है, आपको बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से, या जैसे भी खाने पीने से अगर उन पर आपको डाउट होता है, तो इमीडिएटली फ़्लाइट लैंड करने से पहले वो यहाँ एयरपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस पैसेंजर पर मुझे शक है। तो 90% ऐसे जो होते हैं जो शक के आधार पर, और लाजिम उसके पास कुछ ना कुछ निकलता ही है, जैसे ड्रग्स हो गया, गांजा हो गया, या प्रतिबंधित कुछ भी आइटम हो गया जो फॉरेन कंट्री से आते हैं लेकर स्मगलिंग करते हैं। कुछ तो जानबूझकर गलती करते हैं और कुछ लोग अनजाने में गलती कर देते हैं। अनजाने में गलती करने का कारण क्या है कि कुछ लोग आपको सामान दे देंगे और आप पैसे के लालच में बोलोगे ठीक है मैं ये सामान आपको एयरपोर्ट के बाहर किसी शख्स को दे दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दो। मतलब जो लोग देते हैं वो लोग ही आपको ऑफर करेंगे कि मैं इतना पैसे दूंगा,
आप दे देना। तो इस वजह से कुछ लोग मतलब पकड़ा जाते हैं और कुछ लोग तो जानबूझकर खुद ही इस तरह का स्कैम करते हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि जैसे ही पता चल रहा है, यानी एयरपोर्ट जो क्रू मेंबर है, बेसिकली एयरलाइंस के क्रू मेंबर है, उन लोग जैसे ही एयरपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म करती है, एयरपोर्ट पुलिस वहाँ फ्लाइट जैसी लैंड करती है और उनको उतरने से पहले, यानी उनको जो यात्री हैं उतरने से पहले ये फ्लाइट के अंदर जाती है पुलिस और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट में घटना घटा है और ये जो है गांजा लेकर आ रहा था बैंकॉक से बहु 80 लाख रुपए का गांजा ये लेकर आ रहा था। लेकिन जैसे ही इनको पता चला, वो भी पकड़ा था तो अपने हैंडबैग में ये शख्स लेकर आ रहा था, समझ सकते हो। जबकि इतना चेकिंग होने के बाद भी आई डोंट नो कैसे फ्लाइट के अंदर लेकर आ गया। फिर जब इनको पता चला कि इनके बैग में कुछ ना कुछ है, क्योंकि इनके मतलब हाव भाव से इनको डाउट हुआ, जो भी क्रू मेंबर है, फिर वहाँ पे पुलिस गई और फ्लाइट से नीचे भी नहीं उतरने दिया, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजी है। तो पहले जैसा अब नहीं रहा, अब हर चीज़ है वो मतलब स्कैम करना बिल्कुल असंभव हो गया है और लोग पकड़े भी जाते हैं, उनका सामान भी जब्त कर लिया जाता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ।